नमस्कार मित्रों। आज हम एक कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है फिर वही रात। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। धड़ धड़ धड़ाधड़ धड़ ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर भागी जा रही थी। मैं सटल पैसेंजर में सिर के नीचे बैग लगाए आंखें मूंदे पड़ा था। उफ, इस ट्रेन को भी आज ही लेट होना था। यूं तो चैत का महीना चल रहा था, पर मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की थी। तेज बारिश और ओलावृष्टि की। शाम से ही हवाएं भी तेज हो चली थी। मुझे सरहोला स्टेशन पर उतरना था। ट्रेन समय पर होती तो रात के 8 बजे तक उतार देती, पर लेट हुई और मज़े में हुई। मैंने ही मन सोचा, लेट हो ही गई तो इतनी लेट हो जाए कि भोर कर दे। इस तरह मुझे अपने गंतव्य तक जाने में आसानी होगी। अचानक मेरे चेहरे पर पानी के छींटे पड़े तो तंद्रा टूटी। मैंने खिड़की से झांका। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। मैंने घड़ी पर निगाह मारी। पूरे 11 बज रहे थे। अचानक जोरों से बिजली चमकी। पल भर के लिए डिब्बे में रोशनी कौंधी और इससे पहले कि बादल गरजते मेरा दिल उससे दुगुनी आवाज में धड़का। सामने की सीट पर खुले बालों वाली एक अनिंद्य सुंदरी सोई हुई थी। आह, कयामत बाहर नहीं, मेरे सामने बरपा हो रही थी। पल भर में सफर की सारी थकान और आगे की चिंताएं जाती रहीं। दिल में अरमान जगे, काश ये बिजली बदस्तूर चमकती रहे। मानो बाहर की कयामत भी मेहरबान थी इस कयामत का दीदार कराने के लिए। मैं लेटे ही लेटे उसके सौंदर्य को निहारने में खो गया। तभी स्वप्न टूटा। खिड़की बंद कर लीजिए, भीग जाएंगे। मानो सितार पर किसी बच्चे ने बेतरतीबी से अपने हाथ फेर दिए हों। जी, मैं मन ही मन झेप गया। क्या पता इसने मेरी चोरी पकड़ ली हो। पर नहीं, डिब्बे में तो घुप अंधेरा है, इसे कैसे पता चला होगा भला। सुंदरी उठ बैठी तो मेरे लेटे रहने की कोई तुक नहीं थी। कहाँ उतरना है आपको? सरहोला। अच्छा, मुझे भी वहीं तक चलना है, पर इतनी रात में वहाँ उतर कर जाएंगे कहाँ? बस गांव तक ही जाना है, लेकिन गांव तो स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। इतनी रात और खराब मौसम में कैसे जा पाएंगे आप? सुंदरी की बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया। क्या कहूँ, मैंने सोचा नहीं था कि ट्रेन इतनी लेट हो जाएगी। वैसे और लोग भी तो होंगे उतरने वाले। इतनी रात में भला कौन पगलाया होगा जो वहाँ उतरेगा। वैसे भी इस पैसेंजर ट्रेन से रात को इक्के दुक्के लोग ही उतरने वाले होते हैं। अब इसी बोगी को देख लीजिए। उसके सौंदर्य में खोए हुए मन को पहली बार झटका लगा। बोगी में सच में किसी आदम जात की हलचल नहीं थी। वैसे आप वहाँ के रहने वाले तो नहीं लगते। जी, सही पकड़ा है आपने। मैं पहली बार ही जा रहा हूँ वहाँ। किसके यहाँ? कोई डाक बाबू हैं वहाँ, उन्हीं के यहाँ जाना है। आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, बस परिचित हैं, प्रशंसक हैं। दरअसल मैं लेखक हूँ, हॉरर कहानियाँ लिखता हूँ। उन्होंने ही मनुहार करके बुलाया है मुझे अपने यहाँ, ये कहकर कि इस इलाके में बढ़िया प्लाट मिल जाएगा मुझे वैसी कहानियों के लिए। अरे वाह, ये पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे। मैं तो ज़बरदस्त शौकीन हूँ हॉरर जॉनर की। शिखा नाम है मेरा। स्टेशन के बगल में एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं कार्यरत हूँ। जी धन्यवाद। वैसे मेरा नाम वैभव है। अचानक ट्रेन को झटका लगा। उसकी रफ्तार धीमी होने लगी। उतरने की तैयारी कीजिए, सरहोला आ गया है। अभी इतनी जल्दी? मैं हड़बड़ाया। मेरा मतलब है कि और देरी होती तो अच्छा होता। घबराइए मत, मैं हूं ना। सुनसान रात का समय, अनजानी जगह और उस पर मौसम खराब। शिखा के शब्दों ने मुझे आश्वस्त किया। थोड़ी ही देर में ट्रेन रुकी तो हम दोनों नीचे उतरे। प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक किसी का पता नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना कि इस ट्रेन में कभी कभार ही कोई उतरता है यहाँ। पर प्लेटफार्म पर स्टेशन का नाम लिखा नहीं दिख रहा। अरे राइटर साहब, ये कहानी नहीं वास्तविकता है। दरअसल
ये छोटा सा स्टेशन है जहाँ केवल पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं। स्टेशन का बोर्ड एकदम आगे है और हम दोनों सबसे आखिरी बोगी में सवार थे। ओह ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैंने उससे विदा मांगी। अरे अरे, जाते कहाँ हैं? अचानक उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलिए ना। उसका स्पर्श होने भर की देर थी मेरा शरीर झंझना गया। आपकी शादी हो गई? जी। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। कैसा? एक छुअन में थरथरा जाना, ऐसा कुंवारों के साथ होता है। नहीं नहीं, मैं घबरा गया था। अरे इसमें घबराने की क्या बात? आपको स्टेशन पर एक बूढ़े स्टेशन मास्टर के सिवा और कौन मिलेगा भला? वहाँ तो ढंग का एक टीन सेट तक नहीं है जहाँ आप रात भर रुक सके। पर इतनी रात को? घबराइए मत, अस्पताल के बरामदे में बेंच लगी है, आप वहीं सो जाइएगा। पर मैं वहाँ? अरे वहाँ मेरे जैसी एक और है। मैं अकेली होती तो आपको रुकने को कहती भी नहीं। शिखा ने मेरी मनोदशा भांप ली थी। फिलहाल मेरे पास और चारा भी नहीं था, और वैसे भी इतनी देर जिरह का नतीजा ये रहा कि हम दोनों ही बुरी तरह भीग गए। शिखा को इसका एहसास हुआ तो लंबे लंबे डग भरती हुई वो लाइन फलांगते हुए सड़क के दूसरी तरफ भागती चली गई। पीछे से मैंने भी उसका अनुसरण किया। मुश्किल से 5-7 मिनट बीते होंगे। हम एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में प्रवेश कर रहे थे। आ गई शिखा? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बरामदे में खड़ी एक युवती हमें देखकर लपकी। ये भावना है। हम दोनों की इमरजेंसी ड्यूटी है ना? भावना ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मुझे घूरा। शिखा हंसी। ये राइटर साहब हैं, चलो भीतर चलकर खूब सारा बतियाते हैं इनसे। अस्पताल के ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी में मेरी नज़र शिखा की तरफ घूमी। आह, मानो बर्फ का पहाड़ बारिश में जी भर कर नहाया हो। शिखा ने गहरी नज़रों से घूरा मुझे। मैंने नज़रें नीची कर ली। मैं चेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद हम बरामदे में बैठे थे। मैंने भी बैग से कपड़े निकाल कर बदल लिए थे। काली शिफॉन की साड़ी और उससे ही मैच करती बिंदी, आंखों में मोटा काजल और होठों पर डार्क लिपस्टिक। चंद मिनटों में शिखा पूरी तरह चेंज होकर सामने बैठी थी। इस समय यहाँ बस आप दोनों ही हैं? मैंने पूछा। क्यों? मन में शरारत सूझ रही है? शिखा ने शरारत से होंठ कुचले। मैं अचकचा गया। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे आप राइटर हैं तो लोगों की भावनाएं तो बखूबी पढ़ते होंगे। जी पढ़ता तो हूँ। तो बताइए ना, इस सुनसान रात में हम दोनों के सिवा बस एक आप ही पुरुष हैं। हमें देखकर आपके मन में क्या चल रहा है? मैं चुप लगा गया। कई बार खुद को अच्छा दिखाने के लिए आदमी को मन की बात मन में ही लगा जानी पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं, ये बता दीजिए कि हम दोनों के मन में क्या है आपके लिए। मैं फिर चुप। पता है, आप नहीं बताएंगे। कहिए तो मैं बता दूं। बताइए। मैं हल्के से मुस्कुराया। अगर हम दोनों इशारा भर कर दें तो आप हमें रसगुल्ला समझकर गड़प जाएंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे हाँ, ऐसी ही बात है। दिन भर अस्पताल में मर्दों के साथ रहते हुए इतना ज्ञान तो मिल ही चुका है। मैं अंदर ही अंदर सिहर कर रह गया। शिखा ने एकदम सटीक पकड़ा था। अचानक भावना बेचैन नजर आने लगी। रह रहकर उसकी नज़र दीवार घड़ी की ओर उठ जा रही थी। 1:45 बज रहे थे। एक बात पूछूं? ईमानदारी से जवाब देंगे? भावना ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ हाँ पूछिए। किसी औरत का बलात्कार होना बुरा है या उसका लांछित होना? बुरा तो दोनों ही है, नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, मान लीजिए किसी औरत के साथ ये दोनों ही हो जाए, तब उसके पास क्या चारा बचता है? मैं सोच में पड़ गया। ये तो परिस्थितियों और व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। दोनों की एकटक निगाहें मुझ पर ही जमी थीं। अचानक वातावरण में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। लगा जैसे कई लोग अस्पताल की चार दीवारी फांद कर अंदर आ गए हों। दोनों के चेहरों पर भय नाचने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों उठ खड़ी हुईं। क्या बात है? मैंने पूछा। अभी ये सब बताने का समय नहीं है, जल्दी से हमारे साथ चलिए, कहकर दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा और पिछले दरवाजे से स्टेशन की ओर भागी। थोड़ी ही देर में हम प्लेटफार्म पर थे। दूर ट्रेन की लाइट
नजर आ रही थी। स्टेशन मास्टर हाथों में झंडी लिए खड़ा था। तभी पीछे से कुछ लोगों को अपने पीछे आते देख मेरे शरीर में भय की ठंडी लहर दौड़ गई। अचानक स्टेशन मास्टर शिखा को देखकर चिहुक उठा, तुम फिर आ गई? तो क्या करती? देख ही रहे हैं कि लोग पीछे पड़े हैं, तो मैं क्या करूं? तुम अपना देखो, मैं तो चला। इसके बाद जो हुआ वो अप्रत्याशित हुआ। स्टेशन मास्टर झंडी फेंक प्लेटफार्म से एक झटके में रेल की पटरी पर कूद पड़ा। मैं हक्का बक्का रह गया। शिखा ने मेरा हाथ पकड़े पकड़े कहा, देखा ना, इन्होंने फिर से वही कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। ट्रेन एकदम नज़दीक आ चुकी थी। स्टेशन मास्टर को बचाना अब लगभग नामुमकिन था। मेरा दिमाग शांय शांय करने लगा और अगले ही पल जो हुआ वो और अप्रत्याशित था। शिखा और भावना ने मेरा हाथ पकड़े पकड़े रेल की पटरी पर छलांग लगा दी। सब खत्म। मेरे दिमाग में बस एक ही वाक्य गूंजा, लेकिन तभी लगा जैसे किसी ने मेरी कमर पर जोरों से लात मार दी हो। एक तो हौलनाक घटनाक्रम, ऊपर से सिर में लगी पत्थर की गिट्टियों की चोट। मैं होश खो बैठा। जाने कब तक मैं बेहोश रहा। जब आंख खुली तो खुद को बेड पर पाया। डाक बाबू और ढेर सारे लोग मुझे घेरे चिंतातुर नजरों से देख रहे थे। मैं कहाँ हूँ? आप लोग यहाँ क्यों जमे हैं? हे भगवान, अच्छा हुआ कि आपको होश आ गया, वरना मेरे माथे बड़ा कलंक लगता, डाक बाबू ने कहा। फिर डाक बाबू ने सिलसिलेवार जो बात कही वो दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। दरअसल वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरसों पहले बंद हो चुका था। सालों पहले शिखा नाम की एक युवती यहाँ कार्यरत थी। एक रात जब इमरजेंसी ड्यूटी में वो और भावना अस्पताल में थीं, तभी इलाके के 4-5 नशेड़ी और लफंगे लोगों के ग्रुप ने अस्पताल में धावा बोला और बंदूक की नोक पर दोनों का पूरी रात बेदर्दी से बलात्कार किया। सुबह होते ही इलाके में बात आग की तरह फैल गई। पुलिस आई, केस दर्ज हुआ, पर दोषियों को पकड़ना तो दूर, उनकी पहचान तक ना हो पाई। दोनों कहीं मुंह दिखाने लायक के ना रहीं। भावना तो अपना ट्रांसफ़र करा कर दूर चली गई, पर शिखा ने नौकरी ही छोड़ दी। उसका पति यही स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत था। लोगों की अपमानजनक नज़रों से बचने की खातिर शिखा ने खुद को स्टाफ क्वार्टर में एकदम से बंद कर लिया था, पर पति को तो समाज के सामने पड़ना ही था। दबी जुबान में लोग चटखारे लेकर बतियाते कि उस रात उन लफंगों को शिखा ने ही बुलाया था अपनी हवस की आग बुझाने के लिए। हालांकि थी तो ये सरासर गलत बात, पर उसका पति किस किस का मुंह बंद करता। और फिर एक दिन जब लोगों ने अति कर दी, उसने देर रात ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। शिखा की जिंदगी जीते जी नर्क बन चुकी थी। अब एक लांछन और उसके माथे मढ़ दिया गया। चूंकि उसको अभी बच्चा था नहीं और पति मर ही चुका था, सो घर वालों ने मौके का फायदा उठाकर कहना शुरू कर दिया कि उसने फिर से कोई नया गुल खिलाया होगा, जिसका पता उसके पति को चल गया और आजिज आकर उसने जान दे दी। शिखा के लिए स्थिति एकदम असह्य हो गई। आगे पीछे सहारा कोई था नहीं। और फिर आखिरकार एक रात उसने भी अपने पति की तरह रेल की पटरियों पर अपना दम तोड़ दिया। बाद में भावना का क्या हुआ किसी को नहीं पता। उस घटना के बाद अस्पताल हमेशा के लिए बंद हो गया। कहते हैं आज भी शिखा और उसके पति की रूह स्टेशन और बंद पड़े अस्पताल के इर्द गिर्द मंडराती है और कामुक लोगों को अपना शिकार बनाती है। मैं अंदर ही अंदर कांप कर रह गया। शिखा पर पहली बार नजर पड़ी थी तो मेरे मन में भी गंदे भाव ही तो आए थे। तो क्या शिखा ने मुझे भी भाप लिया था? मेरे बचने की एकमात्र वजह ये थी कि इन मौके पर सौभाग्यवश वर्तमान स्टेशन मास्टर की नज़र मुझ पर पड़ गई थी और ट्रेन जब चंद फासले पर थी, मुझे कूदते देख उसने मेरी कमर पर जोरदार लात मारकर धक्का दिया था ताकि मैं पटरियों की जद से दूर जा सकूं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।